स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द गेट, जहाँ से हम अंदर आए, गेट के सामने वाला बेंच जिधर वो हमारा यूजुअल सेटिंग स्पॉट होता था, स्पेशली इन विंटर्स। उसके बाद आपके हॉल 20, फिर बेसमेंट के अंदर हमारी पहली क्लास होती थी। वहाँ पे हमारे टीचर्स, फोटोकॉपी वाला, पुरानी लाइब्रेरीज, पुराना ये जो आपका कैफेटेरिया है। तो आप एक एक जगह पे जाएंगे, उसके ऊपर कहानी है पूरी। तो राइट फ्रॉम द स्टूडेंट लाइफ टिल टुडे, तो नंबर ऑफ ट्रांजिशंस को देखा है यहाँ। तो ये थ्रू आउट टॉपर जो क्लास एक 4 GPA वाला होता है ना लड़का, ये वो है। कॉमनली स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, उनको एक ही बात कहता हूँ कि एटलीस्ट डू हार्ड वर्क एंड आफ्टर योर डिग्री गो फॉर द जॉब, ट्राई फॉर द जॉब। आई वुड लाइक टू गिव दिस मैसेज टू द स्टूडेंट्स कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये आपके मतलब गोल्डन डेज हैं, यू कैन एंजॉय दिस डेज, बट फॉर दैट ट्राई टू अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को इतना डेवलप कर लें कि आपकी डिमांड ऑटोमेटिकली आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैक टू बहरिया में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। और सबसे अच्छी इस प्रोग्राम की बात यह है कि हमेशा मुझे पुराने वक्तों में ले जाया जाता है और उन वक्तों से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। इट डजंट मीन कि मैं ये कह रहा हूँ बहुत पुराने वक्तों में, यानी कि वो बहुत बुजुर्गान को मैंने यहाँ पे बुलाया हुआ है। इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर टू मीट द पीपल विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, टू मीट द पीपल विद अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, टू मीट द पीपल जिनके पास एक्चुअली फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है बहुत सारी चीज़ों का। आई एम सो ग्लैड जब भी मैं बहरीन से मिलता हूँ, जो 2002 के, 3 के, 4 के, 5, 6, 7, 8 के बैच के लोग हैं, वो दे आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स। आज जब मेरी उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी तो आई वाज सो एक्साइटेड एंड आई फेल्ट अ लिटिल बैड फॉर माई सेल्फ एज वेल कि माशाल्लाह वो लोग इतना कुछ कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली ये एजुकेशन से होता है। ये आपकी जो टीचर्स होते हैं, जो मेंटर्स होते हैं, उनको देखकर या कहीं ना कहीं पे आपको कभी किसी इंस्टीट्यूट से या अपनी किसी बुक से कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जो आपकी इंस्पिरेशन बन जाती है थ्रू आउट योर लाइफ। लेट्स आस्क देम उनकी क्या इंस्पिरेशन है। आज हमारे पास 2003 के बैच के हैं और दोनों दोस्त हैं। अब दोस्त हैं या थे या अभी भी, मतलब वी हैव टू सी द स्टेटस कि वो दोनों क्या स्टेटस, अभी भी दोस्त हैं कि नहीं है। वी हैव विद अस सरमद हसन शरीफ एंड देन वी हैव मोहम्मद फहद महमूद, 2 people फ्रॉम 2003 बैच। सबसे पहले सरमद, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। वो दोस्ती वाला स्टेटस तो बाद में पूछेंगे, पहले फहद को इंट्रोड्यूस कर लें। अस्सलाम वालेकुम फहद, क्या हाल है? कैसे आप? शुक्र है अल्लाह का, आप ठीक हैं? I'm very well, thank you very much for asking. Talking about Sarmat, Sarmat is working at the moment at Petroleum Exploration. He is a senior geoscientist. और जहाँ तक फहद साहब की बात की जाए तो फहद साहब बहरिया यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाते हैं एंड ही इज़ द क्लस्टर हेड एज वेल एंड ही इज़ सर्विंग बहरिया यूनिवर्सिटी एज फार एज हिज Since 2000 his services are concerned, 2000 and I think 13 12 oh my god 12, तो यानी कि मतलब ये 10 साल हो गए तकरीबन ये पीरियड। गोल्डन जुबली कर ली आप, टाइप्स ऑफ गोल्डन जुबली कर लें हम इसको। एग्जैक्टली, सही, अमेजिंग भी। सबसे पहले सरमद साहब आपसे पूछते हैं, आज जब आप आए और मतलब मेरे ख्याल में लास्ट टाइम जब मैं देख रहा था 2006 में आपने अलविदा किया, 2009 में अलविदा किया, उसके बाद तकरीबन 10-12 साल के बाद आ रहे हैं या आते रहे हैं ऑफ एंड ऑन? वेल, ऑफ एंड ऑन आता रहा हूँ। In fact, I have done 3 programs with Berry University. My BSc Honours in Geophysics, then my MSc in Geophysics, then later on my MS in Geophysics. And I got with silver medal as well. Silver medal, exactly, in 2014. And apart from that, I've been the part of visiting faculty in 2011. And on and off, मैं university visit करता हूँ as an external supervisor for the students of Earth and Environment Sciences. Perfect. So रिलेशन इनके साथ लास्ट 19 years से है मेरा। तो आज जब आए, मतलब ऑब्वियसली 2000, अगर मैं उस वक्त ले जाऊं जब 2003 में पहला कदम रखा था कि एडमिशन लेना है, बनना पायलट चाहते थे, फिर कंप्यूटर साइंसेज में एडमिशन लेना चाहते थे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ये चॉइस करियर की कैसे बनाई? क्या अब बस अम्मा बने कहा कि जियोफिजिक्स में ले लो? इसको आप कह सकते हैं कि एक्सीडेंटली ही मैं इधर आया हूँ। अच्छा, इनिशियली मैं एयरफोर्स के लिए ही मैंने अपने आप को ट्रेन किया था। अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट गो ओवर देयर, सो व्हेन आई गिव इंटरव्यूज इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, यहाँ पे मेरे कुछ दोस्त थे तो उन्हीं के चक्कर में कहा जी यहाँ आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अप्लाई किया, लेकिन वो इवनिंग क्लासेस में रख रहे थे, उसको मॉर्निंग में स्विच कराने के चक्कर में देन माई फादर केम ऑफ विद एन आइडिया कि यार ये अर्थ साइंस भी एक डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा है, जियोलॉजी जियोफिजिक्स है इसमें,
व्हाई डोंट यू कम, तो मैं कहा ठीक है, जिसमें भी डालना है डाल दें. तो इट वाज टोटली एक्सीडेंटल. एंड बट व्हेन आई केम ओवर हियर आई मीट दिस, हमारी बड़ी लिमिटेड सी क्लास थी, 15-16 लोग थे. अच्छा. और फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा अच्छा एक जीपीए भी आ गया. सब्जेक्ट मुझे पसंद भी आया अर्थ साइंस का. आई थिंक आई स्कोर्ड अराउंड 4th या 3rd पोजीशन थी. 3.6 जीपीए मेरा था फर्स्ट टाइम पे. तो आफ्टर दैट फिर मैं कहा ठीक है जी, हम वैलिडेशन ले ले, ऐसा हुआ था कि नहीं? ये बताइए. टॉपर ये है ना, टॉपर ये था. अच्छा, टॉपर. अच्छा, वो ये थ्रू आउट टॉपर जो क्लास में 4 जीपीए वाला होता है ना लड़का, ये वो है. आगे नहीं जाने दिया किसी को. आगे क्या है, लेकिन हेल्पर है. कुछ होता है ना कि आगे ना जाना चाहिए, हमें पकड़ पकड़ के चलाता था साथ. अच्छा, तो दोस्ती अभी भी बरकरार है? दोस्ती कैसी चल रही है, या अब कोई वो आ गया है थोड़ा सा? बेटर देन एवर. बेटर देन एवर. तो मेरे ख्याल में ये दोस्ती चल रही है पिछले 20 सालों से, आप कह सकते हैं. 20 साल से दोस्ती चल रही है. ऑलमोस्ट. दैट इज अमेजिंग. तो तब भी दोस्त थे पहले सेमेस्टर से, या फिर बाद में दोस्ती हुई? राइट फ्रॉम. टू टेल यू द ट्रुथ, जब यूनिवर्सिटी की क्लास में हम लोग आते ना ओरिएंटेशन के लिए, तो हम बैठे भी साथ थे, और हमारे सबसे पहले गप ही इसके साथ लगी थी. अब होता था ये लायक है इसके साथ दोस्ती करना. नहीं, बस हम आए, देखे ना, वो आते हैं, एक नया एनवायरनमेंट है, वी डोंट नो किस तरह का है क्या नहीं है. तो बस हम आ रहे थे और एक क्लास में बिठा रहे थे. हॉल 20 इन द ओल्ड कैंपस, हॉल 20 था वो, आई स्टिल रिमेंबर. तो बस ये बैठा हुआ था, मैं इसके साथ आके बैठ गया, एंड वी जस्ट इंट्रोड्यूस्ड ईच अदर, एंड स्लोली ग्रेजुअली फिर चीजें वहीं से आगे चली. फहद साहब, यू केम आफ्टर सो मेनी इयर्स, क्योंकि अब आपका जो कैंपस है, पहले तो आप यहाँ पढ़ाते होंगे, लेकिन वो डिफरेंस 2003 का जो बहरिया यूनिवर्सिटी का कैंपस था और अब में बहुत फर्क, इट्स ह्यूमंगस फर्क. क्योंकि अगर आप अपने कैफेटेरिया भी देख लें तो वो पहले कहीं और था, अब कहीं और है. अब 4-5 कैफेटेरियाज हैं, बिजनेस स्कूल है, डिफरेंट स्कूल्स बन गए हैं. तब और आपकी बहरिया में कितना फर्क नजर आता है? तब की बहरिया में डेफिनेटली उस टाइम के अंदर थोड़ी सी जो डेवलपमेंट्स थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ग्रेजुअली ये डेवलपमेंट स्टार्ट हुई. देन एक्सी बिल्डिंग बनी, देन उसके बाद जिम्नेजियम बना, देन उससे पहले एनसी बिल्डिंग कंप्लीट की गई. तो ये जो सारी ट्रांजिशंस हैं ये देखी. देन बिजनेस स्कूल को अपने सामने बनते हुए देखा. देन उसके बाद जब ये जो क्लासरूम्स की चेंज या डिपार्टमेंट्स की शिफ्ट्स और ये सब कुछ सारी चीज़ें अपने सामने देखी. तो ऑलमोस्ट मोर देन 10 years हो गए बहरिया के साथ. तो राइट फ्रॉम द स्टूडेंट लाइफ टिल टुडे, तो नंबर ऑफ ट्रांजिशंस को देखा है यहाँ. और नाउ H11 कैंपस एक एंटायरली डिफरेंट एक्सपीरियंस है. सो कैन यू गाइस स्पॉट द प्लेसेस जो आपके टाइम पे होती थी कि यहाँ पर ये होता था, यहाँ पे कैन यू अभी जब अंदर आए तो आपने स्पॉट किए हैं बड़े आराम ये वो से, जगह है, ये वो जगह? आप इस वक्त जंगल में बैठे हैं. अगर 3 से लेके 7 तक भी आते हैं तो यू आर सिटिंग इन अ जंगल इन अ नाला. बिकॉज जो हमारी ये जो एक्सी की स्टार्टिंग है ना, जहाँ ये आपके कैफे अभी जूस लैंड सा बना हुआ है, ये बाउंड्री वॉल थी. और पुराना जो कैफे है, ये स्लैब बन गई है. दिस यूज्ड टू बी द ओल्ड लाइब्रेरी. और उसके साथ ही एक ही कैफे होता था हमारा. उसके रेट्स पूछना तो वो भी बता देते हैं आप. ये भी याद है अभी तक. द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग वाज बिरयानी. 30 रुपीज की प्लेट होती थी उस जमाने में. 10 रुपीज का आपका चिकन का रोल जो बड़ा मशहूर. समोसे इनके बड़े मशहूर होते थे. अच्छा, दैट्स राइट. अच्छा, यूनिफॉर्म था आपके टाइम पे? You used to wear uniform. Very strict rules. आप जरा सा यूनिफॉर्म में लैब्स करना, आपको बाहर जो है ना गेट के अंदर एंटर नहीं होने देते. ओए होए, ऐसे ही है बात. Exactly, and even the jeans were not allowed. No jeans. Were not allowed to wear the jeans. Blue pant, blue trousers, white shirt और कॉलर वाली. Even white high neck पहन के आप आ जाएं स्टाइलो बनने के लिए तो sorry, you're not allowed inside. हाँ, अब तो जो टाइम चेंज होता है, so I think 6 में ये हुआ था. 2006 में मेरे सामने ट्रांजिशन हुआ था when I was in masters. के नए रेक्टर आए थे तो उन्होंने फिर स्टार्ट किया था कि यूनिफॉर्म्स वगैरह ख़त्म हो गए थे, शिफ्ट्स एनहांस हो गई थी. ये न्यू बिल्डिंग उस वक्त हमारे सामने कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी. लाइक इन 2002 व्हेन आई केम हियर वाज माय टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट जो होता है. तो यहाँ पे मैंने ये कार पार्किंग थी, यहाँ हमने गाड़ी खड़ी की थी अपनी. और अब माशाल्लाह से पूरी बिल्डिंग हमारे सामने ये बनी है और 2006 में ऑपरेशनलाइज हुई थी. तो चेंजेस बहुत आए हैं. पहले एक सिंपल सी ये बिल्डिंग होती थी, इसका नाम था BIMS, बहरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस. एंड वी वर अ फैकल्टी ऑफ अर्थ एंड एनवायरनमेंट साइंस इन दैट. कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट साइंस एंड एनवायरनमेंट साइंस, ये 3 डिपार्टमेंट्स थे सिर्फ. आते साथ सबसे पहली चीज़ क्या याद है? ये दोनों ने सबसे पहली क्या चीज़ डिस्कस की है? कोई होता है ना एक बैक इन मेमोरी में एक बात होती है जो बिल्कुल याद होती है, जो कभी बंदा नहीं भूल सकता. कोई ऐसी बेस्ट मेमोरी? We have got a complete series of memories over here. Like एक हिस्से से पुराने एरिया में आप वहाँ चले जाएं तो हम आज भी वो डिस्कस करते हैं. स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द गेट, जहाँ से मंदिर है, गेट के सामने वाला बेंच जिधर वो हमारा यूजुअल सेटिंग स्पॉट होता था, स्पेशली इन विंटर्स. उसके बाद आपके हॉल 20
फिर बेसमेंट के अंदर हमारी पहली क्लास होती थी, वहाँ पे मेरे ख्याल में कुछ अरसे क्लासें हमारी रही हैं। एग्जैक्टली वहाँ पे हमारे टीचर्स, फोटोकॉपी वाला, पुरानी लाइब्रेरीज, पुराना ये जो आपका कैफेटेरिया है, तो आप एक एक जगह पे जाएंगे उसके ऊपर कहानी है पूरी, हर जगह की एक हर जगह। और मेरे ख्याल में ऐसी कुछ कहानी तो सुनाई भी नहीं जा सकती। नहीं आई हैव रिटन अ ब्लॉग ओवर इट, सारी कहानियां बड़ी डिटेल में डिस्कस हैं, सिर्फ नाम बदले हुए हैं क्योंकि लास्ट में आता है ही इज अ टीचर, आई एम अ जियो साइंटिस्ट, सो वी डोंट वांट आवर स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली। अच्छा फहद साहब, टीचर्स के नाम कुछ हैं जो याद हैं, जो अभी तक टीचर्स आपको याद है, 2003 में थे या 4 में 5 में आपके साथ थे? डू यू रिमेंबर द नेम्स? Even two professors are still working with the Bahria University. Professor Dr. Taskinullah Saab and Professor Dr. Zafar. They both are working with the Bahria University. So when you interact with them, जब आमना सामना होता है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और इवन तहसीन साहब या जफ़र साहब आजकल अब जो स्टूडेंट्स जिनको वो पढ़ा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मेरी स्टोरीज उनको बता रहे होते कि फहद क्लास में ऐसे होता था, फहद क्लास में ये करता था। तहसीन साहब मुझसे एक बात बहुत कॉमनली पूछते थे, आपने सुबह नाश्ते में क्या खाया है, आप क्या खाते? फिर मैं उन्हें बताता था, सर मैंने एक पराठा खाया है, एक मैं अंडा खा के आया हूँ। तो वही बात आज भी वो स्टूडेंट्स को उसी तरह कम्युनिकेट करते हैं कि ये मेरा स्टूडेंट था, आज देखें आज ये यहाँ पहुँच गया। तो वो उसी तरह स्टूडेंट्स को I don't know about the universities because मैंने बहरिया से ही पढ़ा हुआ है, I'm also a graduate from Bahria University। यहाँ के टीचर्स में वो एक कनेक्शन है, आप उनको you can never forget them, you can never, at least मेरा तो अभी recent भी है, but मैं literally आप उन्हें भूल नहीं सकते, वो आपका एक कनेक्शन उनके साथ बन जाता है। You want to come back and meet them। Exactly। आपको याद है टीचर्स? एक टीचर याद है, मतलब द डीन वाज डॉक्टर सैफुल इस्लाम सैफ, जो हमारे टाइम पे थे। डॉक्टर शाहीना जो हमारी पहली एचओडी बनी थी व्हेन आवर डीन लेफ्ट एंड शी टुक ओवर, वो विजिटिंग थी और उसके बाद वो शी टुक ओवर एज डीन। फिर हमारे वो इंग्लिश के टीचर थे सर अफरीदी, उसके बाद महबूबुल्लाह साहब थे हमारे। मूविंग फॉरवर्ड हमारे मतलब टीचर्स विजिटिंग फैकल्टी बहुत ज़्यादा होती थी, पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री यूज्ड टू कम हियर एंड टीच अस, जिसकी वजह से फर्स्ट हैंड नॉलेज बहुत अच्छा था हमारे पास। तहसीन साहब का तो ऑलरेडी बता चुका है आपको, जफर साहब का भी बता चुका है, लेकिन ये कि शम्स उबैद साहब थे, रेहान हनीफ साहब हैं, they are all well settled in the industry, some are abroad, some are here। तो अच्छा सरमद फहद, you have actually pinpointed and tapped a very you'll say कि ऐसा पार्ट जो बड़ा दुखता है, वो ये कि जो गैप आ गया है। You have said it right just now कि उस वक्त तो इंडस्ट्री से टीचर्स भी बुलाए जाते थे, उस वक्त स्टूडेंट्स का जो कंसर्न है, but students were very much attentive as far as the lectures or the content is concerned। पढ़ने का शौक था, एक जुस्तजू थी, वो गैप बढ़ता जा रहा है। Do you agree with that? Yeah, I strongly agree with it because आप ये नहीं कह सकते कि हमारे टाइम पे हम लोगों ने enjoy नहीं किया। I think Bahria University is the best thing which has ever happened to my life। I still say मेरा वो जो टाइम है, I still cherish that time when we friends sit over at any place, we cherish that time। So जहाँ तक बात है enjoy करने की, chill करने की, बहुत की है, लेकिन जहाँ तक पढ़ाई की बात है, कोई भी बंदा, और एक तो टीचर्स बहुत अच्छे थे, थोरो प्रोफेशनल्स थे, उसके बाद बात आ जाती है आपके पढ़ने की। अगर आपने पढ़ाई को सीरियस लिया है, लाइक मैंने एक सेमेस्टर में पढ़ाई को सीरियस लिया, I got 3.6, मैंने एक सीरियस नहीं लिया, I got 2.4, मैंने फिर सीरियस लिया, I got 4। तो I have seen all the things, ये up and down, up and down in my different semesters, क्योंकि 3 प्रोग्राम है and I ended up with a medal। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये स्टूडेंट के ऊपर होता है, अगर उसका फोकस है तो वो इस एनवायरनमेंट में बड़े आराम से पढ़ भी सकता है, एक्सेल भी कर सकता है। इस वक्त इंडस्ट्रीज में जब बैरियंस जो हैं उनकी डिमांड ज्यादा क्यों है? क्योंकि उनके जो बेस जो है ना ज्यादा स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू पीपल ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज। Agreed। दे आर गुड इन प्रेजेंटेशन, दे आर गुड इन कम्युनिकेशन, देयर सॉफ्ट स्किल्स आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। लाइक आप किसी बैरियन को कहेंगे भैया पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन बना दो, द प्रेजेंटेशन इज देयर, ठक अगला बंदा कहेगा यार इससे क्या करना है, इससे क्या करना है, तो वो वहां पे एक लीप ऑलरेडी आपके आगे आ गया, queue of queries आ जाएगी, ये क्या करूं, इसका क्या करूं। Like if there are two people of the same profession, तो बैरियन को हमेशा एक एज रहेगा और वो एज हमेशा उसको एक्सेल करने में हेल्प करेगा। एग्रीड है, क्योंकि देखिए कंटेंट तो सब यूनिवर्सिटीज सिखा ही देते, बिकॉज़ एचएससी का एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है जो आपने पढ़ाना ही पढ़ाना है, जो कॉन्सेप्ट्स देने ही देने। जो बात सरमद ने की, इट्स आई थिंक $1 मिलियन की बात थी कि वो जो एज है ना, वो ये है कि आप उनसे कहीं प्रेजेंटेशन करवा लें, आप उनसे कहीं मार्केटिंग करवा लें, आप उनसे कहीं पे मतलब
their interpersonal skills are polished, that and that is just because of the teachers and the environment of Bahria University. Do you agree with that? Exactly. And especially जो बहरी यूनिवर्सिटी का एक ऐड है on other universities के ये हर सेंस में स्टूडेंट को फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं, इन द सेंस ऑफ द प्रोजेक्टर्स, इन द सेंस ऑफ द क्लासरूम्स, इन द सेंस ऑफ द फैसिलिटीज जो ये प्रोवाइड कर रही है। एग्जैक्टली। और ये जो सारी चीज़ें जो बहरिया इतना इन्वेस्ट कर रही है स्टूडेंट्स के ऊपर, इसी वजह से स्टूडेंट्स इतने पॉलिश हो रहे हैं और बाहर जा रहे हैं। सिर्फ जो एक चीज़ अब मैं देखता हूँ जो स्टूडेंट्स में लैग कर रहा है, जिसकी आपने बात की कि पहले स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ने वाले थे, अब इतने नहीं है। अभी भी जैसे सरमद ने कहा, अटेंशन स्पैन खत्म हो गया बिकॉज़ ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स। आपके डाइवर्ट करने के लिए सोशल मीडिया है, आपके डाइवर्ट करने के लिए फ्रेंड्स, पर अब वो अटेंशन बहुत ज्यादा हो गई है। नहीं था, सो कॉर्पोरेट होता था। वी स्टिल रिमेंबर वी वर ऑल ऊपर खड़े होकर प्रोफाइल करके एक दूसरे को हम रेटिंग्स कर रहे होते थे। आई स्टिल रिमेंबर यूट्यूब हमारे सामने आया था, लाइब्रेरी में बैठ के गूगल वगैरह हम लोग करते थे, थिंग्स वर देयर, लेकिन ये स्टूडेंट पे बैलेंस नहीं था। अब वो बैलेंस शायद ज्यादा, क्योंकि मैं कहता हूं एक्सेस ज्यादा इजी हो गई है, पहले एक्सेस इतनी इजी नहीं थी और इट वाजंट इन द रीच ऑफ कॉमन पीपल। अब हर बंदा एक्सेस कर रहा है तो कैन बी यूज्ड फॉर अ गुड कॉज एज वेल। यही चीजें बहुत अच्छे के लिए भी यूज की जा सकती हैं, बट बिकॉज आई थिंक देयर इज नो बैलेंस एंड देयर इज नो चेक एंड बैलेंस एज वेल। आई वुड लाइक टू से, आई थिंक वो चेक एंड बैलेंस भी शायद कहीं पे होता है, बट हाउ कैन यू डू इट? मूविंग ऑन, मैं थोड़ा सा इसको जरा थोड़ा सा ना डिफरेंट जॉनरा में लेके जाते हैं। कोई अच्छी सी याद, मजेदार सी याद बताएं, कोई फनी सी। फहद साहब आपसे पहले पूछूं, मुझे लगता है आप शरारती होंगे लेकिन पता नहीं चलता होगा। बिल्कुल भी नहीं। शरारती बिल्कुल नहीं थे। दिल बड़ा था लेकिन कर नहीं सकता था। दिल बड़ा था। He was like शरीफ तरीन बच्चा ऑफ द क्लास। ठीक है, और इसके साथ अवाम का झुंड इसलिए था कि बस इससे नोट्स ले लें, कुछ सिखा दो हमें, टीचर की समझ नहीं है एंड ऑल दैट। तो वो ज्यादा इसके साथ कोई तो शरारत की होगी, कोई तो मस्ती की होगी, कुछ याद हो आपको? स्पेशली आई वाज द सीआर ऑफ द क्लास, तो स्पेशली मुझे पूरी क्लास को साथ लेके चलना पड़ता था, तो इसीलिए थोड़ा सा अपने आप को काबू में रख के थोड़ा सा चलता था। जैसे एक फील्ड के ऊपर, जब फील्ड के हमारी फील्ड वर्क्स काफ़ी ज़्यादा होते थे, तो वहाँ थोड़ी ओपन भी इन्वायरमेंट होती है, टीचर्स भी थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं। तो आई यूज्ड टू मेक द नॉइज ऑफ द हेन इन द बस। होते थे ना, तो वो फिर आवाजें निकाल के तंग करते। तो वो एक मुझे याद है कैट कॉलिंग करता तो उसमें आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। अब मेरा दिल तो कर रहा है अभी करवा लें, क्योंकि अब आपका जो स्टेटस है ना I'll pass that। अच्छा, मुझे आपसे तो नहीं पूछना, मतलब आपसे पूछना इनकी कोई शरारत होगी तो फिल्टर करके बताएंगे कोई ऐसी चीज जो ये उस टाइम पे करते हैं। वो काफी ज्यादा थी, सोचना पड़ेगा कौन सी बताऊं। मैं बता रहा हूं, बहुत काफी ज्यादा थी। एक याद जो आपको अभी तक याद हो और बड़ा फनी सा। मुझे एक वर्ड याद आ रहा है सरमद का, बाकी ये आपको डिटेल में स्टोरी अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं। एक वर्ड होता था दुश्मन। There was a girl in BBA. I won't name the girl. I used to like her because you were growing up and it's very normal अगर कोई पसंद आ जाता है तो friends came to know about that। लेकिन ये कि एक image conscious में बहुत था because I find मतलब आप किसी को जाने पहचाने बगैर बड़ा चीप फील होता है कि यार आज जी मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। There should be a difference between मतलब not that those boys and myself। तो वो चीज जो है ना मुझे मतलब कभी प्रोसीड नहीं करने देती एंड दे वर ऑलवेज पुशिंग मी, यार यू लाइक इट, गो एंड टेल, एंड आई नहीं यार मैं नहीं जा रहा। एंड देन फिर जो भी कन्वर्सेशन आगे हुई इट बिकेम मतलब प्रॉपर एक मिशन की जिस तरह होता है ना प्लानिंग करके। नाम पड़ गया दुश्मन। मतलब मैंने तो मिग 29 नाम रखा होता है, दुश्मन इन्होंने फिर उसको इजी कर दिया ना। हमने कहा कि अगर आप उनके पास नहीं जा रहे या बात नहीं कर रहे तो डेफिनेटली फिर वो आपके दुश्मन है, तो फिर वहां से ये कहते कि यार ये तो मैं हिम्मत नहीं है, मैं कहते यार थोड़ा भाई का इमेज एंड ऑल दैट। तो फिर हमने एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया जिसके अंदर जाके मैं बात वगैरह की। तो इट्स मतलब पूरा एक वाकया है। मतलब हमने यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे कहते हैं BBA के कोई अराउंड 30-40 लोग मेरी हेल्प करने इसके लिए पूरी यूनिवर्सिटी के हर डिपार्टमेंट से तैयार थे। उन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी में एक इवेंट करा दिया कि उस वक्त आई थिंक बसंत और ये हमारा वैलेंटाइन डे जो है ना ये आगे पीछे ही है, 2004 की बात कर रहा हूँ मैं। तो इन्होंने सारी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन बंटवा दिए कि इनको फिल करें, जो बेस्ट आंसर होगा उसको हम इनाम देंगे। तो इनाम खैर मैं नहीं फंड करना था। तो खैर बेस्ट आंसर तो हमें पता था, लेकिन पहला था कि जी विल दैट पर्सन एक्चुअली टेक एंड फिल इट। तो अब उस दिन खैर हमने एग्जीक्यूट किया, वो बंदा उस दिन आया नहीं।
तो सारी यूनिवर्सिटी ने बड़ा ईगरली लिया, फिल किया नाम के लिए और सबको जमा करा रहे हैं। और अंदर खाने सिर्फ वो लोग BBA 4 के लड़के थे, लड़के लड़कियां थे मेरे साथ जो ये करवा रहे थे एक्चुअली ना। तो मुझे कहना यार शर्मा जी क्या हुआ, नेक्स्ट डे दैट पर्सन केम इन, तो कहते हैं मैंने कहा यार इसको भी फॉर्म देके फिल करवाओ ना, तो नहीं आप जाओगे। तो मैं कैसे जाऊंगा? फिर उन्होंने पोस्ट में यहाँ पर बड़ी हिम्मत करके जी ये हम मतलब वी आर डूइंग अ सर्वे एंड प्लीज काइंडली फिल द फॉर्म। फिर हमने दिया फॉर्म, फिर पीछे पूरा हमने उसके लिए पूरी टाइमिंग्स हमने नोट की थी, जिस तरह ISI नोट नहीं करती कि यार इस बंदे की पोजीशन कहाँ होती है, ताकि हम उसको जो है ना वक्त आने से पहले हम खुद उधर तो पूरा उसका हमने वो लेआउट बना दिया। इट वाज प्रॉपर प्लान मिशन के लगे ना कि जो है मतलब लगे कि ये चीज स्पॉन्टेनियस हो रही है, प्लान नहीं हो रही। तो बहुत प्लानिंग, बहुत दिमाग लगाया था उसमें। लकीली दैट गर्ल अलोंग विद हर फ्रेंड्स दे फिल्ड द फॉर्म, देन आई सेंड अनदर पर्सन टू टेक इट बैक। फिर वापस लिया, फिर इनाम भी हमने जाके दे दिया। एंड वी वर प्लानिंग समथिंग मोर फॉर दैट, लेकिन वो एक गद्दार बीच में से गया, उसने पूरा प्लान जाके उठा के उस लड़की को पकड़ा दी कि यार तुम ख्वार हो रहे हो पिछले 2 सेमेस्टरों से, ये लो या हाँ या ना। फिर अल्टीमेटली रिट्रीव करना पड़ा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे इनकी बातों में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ कि इतनी देर से बातें कर रहे हैं। आई हैव टू टेक अ ब्रेक, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, आफ्टर ब्रेक विल कम बैक, विल टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक लेडीज जेंटलमैन, बैक टू बहरिया में, दोबारा बैक टू बहरिया में आ गए जनाब। बातें हो रही थी बड़े मजे मजे की, लेकिन कोई चीजें अब थोड़ा सा प्रोफेशनली अगर हम इसको लेके चलें तो यूनिवर्सिटी से, सिलेबस से, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी डिग्री भी ऐसी थी जो कि यूज होती हैं। सो हाउ मच दीज 3 degrees and your degrees helped you in your professional life? How much it is? Quite a lot. Quite a lot, because when I joined in 2008, I had around 18 people who were more senior than me. I joined in as a trainee and there were 18 people above me, और ऊपर आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़नी थी। लेकिन due to these degrees, due to the relevant curriculum and due to my skills which my university gifted to me, I will say they gifted me these skills. They helped me polish these skills to at that extent कि उन 18 बंदों को क्रॉस करने के अंदर मुझे सिर्फ 4 years लगे। Like I have created a record. I joined the company in July 2008, and in I think March 2015, I was promoted to staff geophysicist. That is quite a senior person. Okay. I crossed around 4 to 5 ranks in that. Wow, mashallah. And you, Fahad sir? सर डेफिनेटली एक सलमान ने एक बात की थी कि हमें मोस्टली जो प्रोफेशनल थे फ्रॉम द इंडस्ट्री उन्होंने हमें पढ़ाया एज अ विजिटिंग फैकल्टी मेंबर, सो दे गिव अस द प्रोफेशनल नॉलेज। और इसने काफ़ी ज़्यादा पे किया, स्पेशली आफ्टर व्हेन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, आई गॉट जॉब इन पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड। तो डेफिनेटली जो नॉलेज यहाँ मिला वो काफ़ी सारा इम्प्लीमेंट किया। देन जो इंडस्ट्रियल नॉलेज था, देन आई टुक इट बैक टू बहरिया यूनिवर्सिटी अगेन, एंड देन आई ट्रांसफर दिस नॉलेज टू माई स्टूडेंट्स। तो डेफिनेटली जो यहाँ टीचर्स थे, दे गिफ्टेड अस द नॉलेज। You want to add something? Yeah, I would like to add something. That our late chairman and CEO, founding chairman and CEO, Mr. Zahiruddin, when he came to know about us, especially from the boys and girls from Bahria University, so he was very impressed with them. And our director of operations, Mr. Shahbaz Zahir, he is also an alumni of Bahria, a proud alumni of Bahria, and very successfully leading this oil and gas operations of his company. We have drilled around back to back 4 to 5 wells, and all of them discoveries. Not in a negative way, but monopoly है आपकी कंपनी में बहरिया की। बहरिया की मोनोपोली नहीं, जिस वक्त मैं आया था उस वक्त कायदीन्स की मोनोपोली बहुत ज्यादा थी, मतलब बहरियन छा गए। तो लेकिन ये कि हमारे डायरेक्टर ऑपरेशंस ने और हमारे चेयरमैन साहब ने हम लोगों को ठीक ठाक, जैसे कहते हैं ना, मतलब दे यूज्ड टू सिट विद अस, टॉक विद अस, कन्वर्स विद अस। लगा बहरिया में दम है, दम भी है, और उन्होंने फिर बहरियंस को प्रमोट बहुत किया। और आज भी जैसे कहते हैं वो स्पेशली मतलब मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये भी है कि गो एंड फाइंड गुड टैलेंट फ्रॉम बहरिया यूनिवर्सिटी, स्पेशली बिकॉज फ्यूचर लीडर्स यहाँ से बन सकते हैं। जो यहाँ में है ना, देखें, you always want good presentable people, knowledgeable people
who are going to represent your company rather than people who cannot even talk properly. Agreed. तो ये चीजें जैसे कहते हैं मैटर करती हैं, आज के दौर में बहुत मैटर करती हैं, पास्ट में शायद ना करती हो लेकिन आज बहुत मैटर करती हैं. So we are always in the lookout for good, knowledgeable, presentable people, especially from this university, to come and serve in the industry, and for that our company is always playing its part by letting the people of Berry University do internships on priority basis, and all the good students from them are handpicked. Agreed. Acha, other than studies, other than the academic knowledge Bahria has given to you, as far as your personal grooming is concerned, as far as your interpersonal skills are concerned, Bahria ने कितना वहाँ पर आपको edge दिया, कितना मदद वहाँ पर की है आपको सरमद? Bahria ने ठीक ठाक हेल्प की है हमारी क्रिएटिविटी को. उन्होंने मतलब we always used to be creative in our university days, and our teacher was kind enough कि वो हमारी इस चीज़ को जो है प्रमोट करे rather than give us मतलब रिटेंशन वाले काम नहीं किया. उन्होंने कहा यार ये क्या कर रहे हो, stick to your notes and बस यही पढ़े and रट्टू होते हैं, not like that. They always promoted creativity which enhanced our interpersonal skills, and due to that मैं कहता हूँ कि जो भी डेवलपमेंट हुई है उन टीचर्स की उसी एनकरेजमेंट की वजह से हुई है. And today what you are is because of your institution and your teachers. मतलब he still remember, याद होगा कि हमारी जो एक प्रेजेंटेशन थी उसमें मैंने टेररिज्म के ऊपर प्रेजेंटेशन दी थी, और उससे जो मेरे आइडियाज थे नॉर्मली Exactly. Which was out of the box. they were out of the box, and some of the kids even laughed at that, लेकिन the teacher said no, it's good. एक हमारी क्लास वाला है, उन्होंने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे प्रेजेंटेशन दी थी. पैरानॉर्मल एक्टिविटी, यस. तो मतलब प्रेजेंटेशन के लिए उन्होंने हमें डेवलप दिया, और उन्होंने कहा ठीक है जी, जिस सब्जेक्ट पे भी आप Ground अच्छे दिया हैं, कि नहीं, आप जिस सब्जेक्ट में अच्छे हैं आप पहले उसे प्रेजेंट करें. I was good in A4 things, I presented about A4. I was good in other things, I presented about that before coming. लकीर का फकीर नहीं बनाया. नहीं, Would like to say that. और जब प्रेजेंटेशन में मैं फ्लुएंट हुआ, फिर उन्होंने मेरे अपने टॉपिक्स देने शुरू किए. चलिए जब आप सैंडस्टोन पे करें, आप क्ले पे करें, आप पेट्रोलियम पे करें, आप हाइड्रोकार्बन पे करें. How did it happen? That's why Your because of all personality of self grooming, वो कैसे पॉलिश हुई? बहरिया ने कहाँ मदद की वहाँ पे? बहुत ज़्यादा इसने बहरिया ने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट की इन चीज़ों के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा. जैसे फॉर एग्जांपल अब जब मैंने जब जॉब के लिए इंटरव्यू देना स्टार्ट किया, तो डेफिनेटली I gave only one interview and I was selected as right after 1 month of my degree. So it was just for because of Bahria. Quite evident कि उसने बड़ा help किया. उसने बहुत ज़्यादा help किया. I gave only one interview and I got selected, and my merit was I was on second number. The company, the name of the company is Pakistan Oilfields Limited. Wow. So definitely it was all because and of the Bahria University. Profiles of you both, मतलब और GDCL भी और बड़ी-बड़ी कंपनीज का नाम आपके साथ जुड़ा हुआ है. लेकिन थोड़ा सा ना अब मैं कहीं और लेकर जाता हूँ आपको, थोड़ा सा इसको हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन लाइट मोड पे करें. खाना खाने कहाँ जाते होते थे जब आपकी ब्रेक्स हुआ करती? जैसे हम तो मदीना जाया करते थे, तो वाज मदीना योर प्लेस या कहीं और जाया? मदीना उस टाइम पे जो है ना एक आपके लिए डिजर्टेड टाउन था. एक वो दर्जी की दुकान और मुर्गी वाला और सब्जी वाला ही आपको मिलेगा, कुछ खाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं. कहाँ जाते थे? वैसे तो हम लोग कैफेटेरिया में ही खाते थे, लेकिन अगर हमने कभी जाना था पापा सैलिस, तो फाद साहब जाते थे साथ ही किताबें लेके बैठे थे. इसको हम पकड़ के ले जाते थे. जाते थे आप? पापा सैलिस हम लोग जाते थे, और पिज्जा हट F7. तो डिसाइड कौन करते थे? डोमिनेंट ये थे, ये डिसाइड करते थे कि इधर जाना उधर जाना? ओवरऑल सब लोग मिलकर डिसाइड करते थे. एज अ ग्रुप हम नॉर्मली जाके ज्वाइन करते थे. सीआर बस हमें बचाने के लिए. इवन शायद सरमद यू मस्ट रिमेंबर द ढाबा नियर द शाहीन चौक. हाँ ये ढाबे थे, लेकिन मैं नॉर्मली ढाबे वर्ड करता. मेरी एक बार ये लोग चले जाते थे ढाबों पे, मैं हमेशा अच्छी जगहों पे जाता था. देख ले आपको उन्होंने उस वक्त नेगेट कर दिया कि मैं अच्छी जगह पे. नहीं ये असल में क्लास में ना हर मेरा एक स्पेसिफिक ग्रुप था, ठीक है. ये ही वाज अ सोशल पर्सन इन द क्लास, तो ये हर किस्म के ग्रुप्स के साथ मूव करता था. तो भी आज के साथ उसके साथ देखिए हॉस्टलाइट्स भी थे हमारे पास, इधर फेट में रहते थे यू मार्केट के अंदर. उसके बाद एक दूसरा स्पेसिफिक ग्रुप भी था जो इधर ढाबों पे बहुत ज्यादा एंजॉय करता था. तो he used to be with all of them. Because I was the CR of the class, so that's a justification. या हो सकता है कि वो इसको ले जाते हैं, कहो ना जरा हम तुम्हें खिलाते हैं. You one never knows. Students के लिए क्या मैसेज है फहद साहब? One last thing I want to ask you. आज के स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज है?
What do you want to tell them? स्टूडेंट्स को अब कॉमनली स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, उनको एक ही बात कहता हूँ कि एटलीस्ट डू हार्ड वर्क एंड आफ्टर योर डिग्री गो फॉर द जॉब, ट्राई फॉर द जॉब. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आजकल ये करें कि यार अच्छा जॉब नहीं है, अच्छा नहीं हो सकती. मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, हार्ड वर्क करें, कोशिश करें, आप कोशिश करें. ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्शन होगी लेकिन आप कोशिश तो करें. और मैं उनको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के एग्जांपल देता हूँ. मैंने इतने सारे स्टूडेंट देखे कि जिन्होंने सिर्फ जस्ट ट्राई किया है और ट्राई करके वो इतनी अच्छी पोजीशंस के ऊपर चले गए. बहरिया के प्लेटफॉर्म से वो आज इतनी अच्छी पोजीशंस के ऊपर बैठे हैं. और जस्ट They need to tap. एग्जैक्टली दे नीड टू टैप. और एक चीज़ जस्ट मैं उन्हें ये कहता हूँ क्लास में जब मैं पढ़ा भी रहा होता हूँ कि ये जो मोबाइल्स हैं, मोबाइल्स को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखें, इससे अपने नोट्स बाहर निकालें, बुक्स को रीड करने की कोशिश करें. बुक्स हो आपके पास, रजिस्टर हो, अपने नोट्स प्रिपेयर करें, उसे कोशिश करें. अपने आप को ये स्लाइड्स मोबाइल में होना या बुक में होना वो थोड़ा सा एक अच्छी चीज़. It is not restricted to those. जैसे मैंने पहले भी किया था कि बहरिया तो हर किस्म से, हर तरह से फैसिलिटेट करा है स्टूडेंट को, हर टाइप की फैसिलिटी प्रोवाइड करा है. कंडीशन आप फैसिलिटी लेना चाहें ना लेना चाहें. एग्जैक्टली. Do you agree? Bahria has always been like this since our days till to date. And the thing is that I would like to give this message to the students कि competition बहुत ज़्यादा है. ठीक है, ये आपके मतलब golden days हैं, you can enjoy these days. But for that try to अपनी interpersonal skills को इतना develop कर लें कि आपकी demand automatically आ जाए. आपको सब्जेक्ट मैटर के बारे में आई डोंट से कि आप नर्ड बन जाए, लेकिन एटलीस्ट आप एक ओवरऑल पैकेज बनने की कोशिश करें जिसको जब कोई देखे तो रिजेक्ट ना कर सके. Agreed. और इस बेस के ऊपर मैंने काफी हमारी कंपनी ने लोगों को उठाया है. That is amazing advice. I think from both of them has said and put everything in a nutshell. One is that you need to tap all the industries. Jobs are there, but obviously आपको निकलना पड़ेगा. कोई भी आपके डोर पे नॉक करके नहीं कहेगा yes I have a job for you, please I want you. That is not how it happens. And secondly, what you need to do is that you need to be focused. Hard work is always going to pay off. और knowledge होगा, interpersonal skills improve होंगे, survival of the fittest होगा, तभी organizations आपको चाहेंगे. Ladies and gentlemen, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है इस प्रोग्राम खत्म करने के लिए. I thoroughly enjoyed this conversation and I hope you did as well. इंशाल्लाह ताला अगली बार फिर हाजिर होंगे कुछ नए एलुमनाई के साथ, पुराने एलुमनाई को लेकर. आप देखते रहिए बैक टू बहरिया. इंशाल्लाह ताला I hope that you have learned a lot from this particular program. Take care of yourself. आखिर में यही कहूँगा, please respect your parents and your teachers. And the world is out there. Do whatever you want to do. Take care of yourself. Allah Hafiz. I love you.